हेलो बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कविता घर में वापसी, जिसे लिखा है सुदामा पांडे जी ने, जिन्हें धूमिल नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म 1936 यानी 1936 में वाराणसी के बेबली नामक गांव में एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बचपन से ही इन्हें कविताएं लिखने का बहुत शौक था। इनकी रचनाओं में गरीबी और सामाजिक अन्याय जैसे मुद्दे ज्यादा देखे जा सकते हैं। 1975 यानी 1975 में ब्रेन ट्यूमर के कारण इनका निधन हो गया था। इस कविता में कवि ने संघर्ष कर रहे अपने ही परिवार के दुख का वर्णन किया है। इस कविता के माध्यम से कवि बताते हैं कि गरीबी एक अभिशाप है, जिसमें सभी रिश्ते और नातों के बीच दरारें पड़ जाती हैं। एक ही परिवार में होते हुए भी लोग अजनबी बन जाते हैं। गरीबी की दीवार एक खुशहाल परिवार में सबसे बड़ी बाधा होती है। गरीबी के कारण एक ही घर में रहने वाले लोग एक दूसरे के सामने अपना दुख भी प्रकट नहीं कर पाते हैं, अपनी भावनाओं को दबाते हैं और अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, और इस प्रकार वो एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। इसीलिए कवि कल्पना करते हैं कि घर का वातावरण अगर मधुर होगा तो जीवन के इस संघर्ष में घर के अपनों का और घर का सुख प्राप्त हो सकेगा। तो चलिए अब कविता के माध्यम से इसका अर्थ समझ लेते हैं। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि उनके घर में 5 जोड़ी आंखें हैं, यानी कुल मिलाकर 5 सदस्य हैं। कवि ने अपने परिवार के सदस्यों का परिचय न कराकर उनको 5 जोड़ी आंखें कहा है, क्योंकि परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, बस आंखों से ही एक दूसरे को देख लेते हैं, जिसका कारण है गरीबी। गरीबी को सहते सहते वो इतने दुखी और असहाय हो चुके हैं कि एक दूसरे से बात भी नहीं कर पाते, लेकिन उनके मन का दुख उनकी आंखों से बयां हो जाता है। यानी उनके अंदर का जो दुख है उनकी आंखों में साफ दिखाई देता है। घर के सभी सदस्यों को एक दूसरे का दुख दिखाई देता है, लेकिन वो इस बारे में बात करने से बचते हैं। कवि अपनी माँ की आंखों के बारे में बताते हुए कहते हैं कि उनकी माँ की आंखें बस के उन 2 पहियों के समान हैं जो तीर्थ यात्रा पर पहुंचने से पहले ही पंचर हो जाते हैं। यानी जीवन रूपी जो यात्रा है उसे पूरा करने से पहले ही उनकी माँ की आंखों की रोशनी जा चुकी है। कवि के कहने का ये अर्थ है कि गरीबी और अभाव में जीवन जीते हुए उनकी माँ के मन में सुखों को भोगने की आशा और उम्मीद खत्म हो चुकी है। अपने पिता की आंखों के बारे में बताते हुए कवि कहते हैं कि पिता की आंखें लौह साएं की ठंडी सलाखों की तरह निस्तेज हो चुकी हैं। लौह साएं लोहे का औजार बनाने वाली एक छड़ी को कहा जाता है। यानी जिस प्रकार लोहे का औजार या लोहे का कोई हथियार बनाते बनाते लोहे की छड़ी घिस जाती है या उसकी धार कमजोर हो जाती है, ठीक उसी प्रकार कवि के पिता की आंखें भी कमजोर हो चुकी हैं। कवि के कहने का ये अर्थ है कि अपनी जवानी में पिता की आंखों में जो जोश और जो तेज हुआ करता था वो गरीबी से लड़ते लड़ते अब ठंडा पड़ गया है। यानी गरीबी के कारण और आंखों का इलाज न होने के कारण आंखें कमजोर हो चुकी हैं। तो वहीं अपनी बेटी की आंखों में कवि को एक भोलापन, जोश, पवित्रता और उमंग दिखाई देती है। इसीलिए कवि ने अपनी बेटी की आंखों को मंदिर में जलते हुए उस दिए की तरह कहा है, जो कवि को अपने संघर्ष के समय में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है और कवि को आस्था और विश्वास की शक्ति देता है। अपनी पत्नी के आंखों के बारे में कवि कहते हैं कि उन्हें पत्नी की आंखों में धैर्य और सांत्वना दिखाई देती है। उनकी पत्नी हर सुख दुख में और संकट के समय में उनका साथ देती है और संघर्ष के समय में उनके साहस और आत्मविश्वास को बनाए रखती है। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि सबकी नजर में घर के सभी लोग एक ही परिवार के सदस्य हैं। सबके बीच खून का रिश्ता है और सभी एक दूसरे के करीब भी हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। सच्चाई ये है कि गरीबी के कारण घर के सभी सदस्य रिश्तों की निकटता को महसूस नहीं कर पाते हैं। निर्धनता की एक बहुत बड़ी दीवार उनके रिश्तों के बीच खड़ी है, जिस वजह से एक छत के नीचे रहकर भी वो एक दूसरे से अपने मन की बात नहीं कह पाते हैं। यानी अपने दुख को अपने तक ही सीमित रखते हैं। चाहकर भी वो सभी एक दूसरे के प्रति दायित्वों का निर्वाह नहीं कर पाते हैं। यानी एक दूसरे के रिश्ते के प्रति जो जिम्मेदारियां बनती हैं उन्हें पूरा नहीं कर पाते हैं। रिश्ते इतने बिगड़ चुके हैं कि पारिवारिक संबंधों में भी बिखराव आ गया है। ना तो कोई एक दूसरे के दुख के बारे में जानता है और ना ही इस दूरी को समाप्त करने का कोई साहस जुटा पाता है। कवि कहते हैं कि गरीबी की इस मार ने उन सभी को मानसिक रूप से इतना कमजोर कर दिया
कि वे ना तो अपने रिश्तों को पहचानते हैं और ना ही उनसे प्यार से बातें किया करते हैं। कवि कहते हैं कि काश वो इस दीवार को गिरा पाते और अपनेपन के एहसास से प्यार से बातें करते और कहते कि ये मेरे पिता है, ये माँ है और ये मेरी बेटी है, और अपनी पत्नी से प्रेम प्रकट करते हुए कहते कि तू मेरी जीवन साथी है। इस कविता के माध्यम से कवि ये उम्मीद करता है कि काश घर के सभी सदस्य कम से कम इतना साहस तो जुटा पाते कि संबंधों में आई जो कटुता है, जो कड़वाहट है, उसकी दीवार को गिराकर अपने परिवार को प्रेम के एक सूत्र में बांध पाने के लिए बातचीत का रास्ता अपनाया जाए और वो ये कह सके कि ये मेरा घर है, क्योंकि घर अपनों से और अपनों के साथ बिताए प्रेम के रिश्तों से बनता है।